ओम शांति। हमारा जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ। शुरू से ही हमारे घर के अंदर साधु संत महात्मा सत्संग आदि होता रहता था। हमारे माता पिता भी बहुत धर्मी ख्यालात के थे। हमें यही पाठ पढ़ाते थे कि तुम्हें खिलाने वाला, दिलाने वाला, देने वाला सब वो भगवान है। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, माता पिता से मांगते थे, तो माता पिता हमें अपने हाथों से वो चीज़ नहीं देते थे। और हमारे घर के अंदर एक भगवान का कमरा बना हुआ था। वो कहते थे जाकर के भगवान से ले लो। तो हम जाकर के भगवान के आगे बैठ कर के भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमको ये चीज़ दो। तो हमारे माता पिता हमारे पीछे वो चीज़ रख के चले जाते थे। और जब हम आँख खोलते थे, देखते थे, तो वो चीज़ पाकर बहुत खुश होते थे। तो मन में यही भावना बैठी हुई थी कि हमें सब कुछ भगवान दे रहा है। ऐसे चलते चलते हमारा लौकिक घर दीदी जी मनमोहिनी के बाजू में था। दीदी जी का जो घर था और उनकी जो माता थी वो लौकिक रूप में भी बहुत सियानी और समझू थी। हम सभी उनसे ही हर कार्य की राय सलाह लेते थे। तो जब दीदी जी बाबा के पास सत्संग में पहुंची तो फिर उनकी माता और वो खुद दीदी मनमोहिनी हमारे पास आई और हमारे माँ बाप को कह करके तुम यहाँ सभी क्या कर रहे हो, वहाँ देखो कितना सुख और शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, कृष्ण का दीदार हो रहा है, आप सब चलो। तो वो एक एक हमारे जहाँ हम रहते थे एक एक घर के अंदर जा कर के उनके माता पिता को समझा के हमारे 10-15 कन्याओं को लेकर के बाबा के पास सत्संग में पहुँचे। जिस समय मैं सत्संग में पहुँची तो उस समय बाबा सभा के अंदर बैठे थे और काला ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था। वहाँ बाबा एक मनुष्य और एक आत्मा निकाल करके समझा रहा था कि तुम सभी आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो एक जड़ है पर तुम चैतन्य आत्मा हो। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मेरे अंदर ही अंदर जैसे महसूस हो रहा था कि सचमुच मैं आत्मा हूँ और मेरे को बड़ी शांति मिल रही थी। ऐसे बाबा समझाते समझाते हमको एक टेलीफोन का मिसाल दिया कि जैसे टेलीफोन जड़ है, जब तक चैतन्य उनके अंदर न बोले तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये शरीर भी तुम्हारा एक टेलीफोन हो, तुम आत्मा हो, तो अपन को आत्मा समझ करके फिर बाबा ने हमको यही ज्ञान दिया कि आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। ऐसे कहते जब 15 मिनट खंड बाबा ने सत्संग किया और अंत में जब ओम की धुनी की तो हम सभी शांत में चले गए। हमको 15 मिनट बैठे थे तो हमको शरीर का कुछ पता ही नहीं रहा और एकदम शांत में चले गए। जब अंत में उठे तो बाबा ने पूछा तुम कहाँ गए? तो हमने यही जवाब दिया, बाबा जो हमको चाहा थी वो हमको राह मिल गई। हमको चाहा यही थी कि हमको शांति मिले, वो हमको मिल गई। फिर उसी दिन से हमारा सारा परिवार उस सत्संग में आने लगा। मेरी उम्र 13 साल की थी, 13 इयर्स की उम्र थी। छोटेपन से ही ये श्लोक याद रखा था कि नज़र से निहाल स्वामी किया सतगुरु ने। तो बाबा को देखते ही जब हमारे ऊपर बाबा की नज़र पड़ी तो हमको इतना ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बाबा हमको दिखाई नहीं दिया, एक लाइट का रूप दिखाई दिया। और मैं भी थोड़े टाइम में एकदम शांत में चली गई और मेरे को यही अंदर आया जैसे बाबा ने एक नज़र से हमें निहाल कर दिया, अर्थात शरीर से पार आत्मा बना दिया। कभी भी हम अनेक सत्संगों में जाते थे
महात्मा गुरुओं के सत्संग पर सुनते थे, वहाँ कभी भी हमको ऐसा शांति का अनुभव नहीं हुआ अथवा अशरीरीपन का अनुभव नहीं हुआ। जब हमको ये शांति का अनुभव हुआ तो हमने सब मन में यही सोच लिया कि अब यही सच्चा सत्संग है जहाँ से हमारी चाह पूरी होगी और हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। हम कोई बांदेले नहीं थे, हमारा सारा परिवार आता था, पर लोगों ने हमको बहुत तंग किया। लेकिन मेरे अंदर यही होता था, हमको पता ही नहीं लगता था कैसे हम खींच खींच के बाबा के पास से चले जाते थे। तो देखते थे बस जब तक वहाँ नहीं गए तब तक हम खाना नहीं खाते थे, क्योंकि हमने शुरू से ये पक्का कर दिया कि जब हम ये सत्संग करेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उसके बाद ही हम भोजन खाएंगे। तो हम इसी पर पक्के रहे, रोज़ सत्संग में जाते रहे और सुनते रहे और उसके बाद ही हमने अपनी जीवन अर्पण कर दी। क्योंकि हमारा सारा लौकिक परिवार था, तो उस लौकिक परिवार के अंदर थोड़ी घर के अंदर बीमारी थी, पर बाबा के पास आने से ही हमारी सब दुख दूर हो गए, बीमारियां दूर हो गए और हम सभी ने, हमारे माता पिता ने ये फैसला किया कि हम अपने जीवन को सरेंडर करके हम अपने को ऊंचे मार्ग पर ले जाएंगे। तो उसी दिन से लेकर के ही हम अपने बाबा के पास सरेंडर हो गए। मम्मा जब से छोटेपन से आए तो हमने देखा मम्मा के अंदर जो निश्चय थी वो अटल निश्चय थी। आने से ही मम्मा ने ये मन में निश्चय कर दिया कि बाबा का महावाक्य भगवान का महावाक्य है। मैं हमेशा मम्मा की ये बात देखती रहती थी कि मम्मा कितने निश्चय बुद्धि से आगे बढ़ गई। इसी मम्मा को देख करके ही हमने भी अपने अंदर इस निश्चय का फाउंडेशन पक्का करके और जीवन को आगे बढ़ाते रहे। बस बाबा ही, हमने मन के अंदर आने से यही कह समझ लिया कि बाबा ही हमारे जीवन को ऊंचा बनाएगा। भले हमने अनेक सत्संग आदि भी किया और देखा, लेकिन बाबा के पास आने से ही हमारे को जो सुख और शांति मिली उस जैसा हमको कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए हमने एकदम अपने जीवन का भी फैसला कर दिया।